नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी का लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तमाम विधानसभा में पीआरबी जा रहा है और ज़मीनी हकीकत आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है। उसी के साथ हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव गाजीपुर में मौजूद है, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। आप तो लगातार एक नारे के साथ तमाम विधानसभा जा रहे हैं। लखनऊ में भी आप देखे गए खदेरा होवे, लेकिन जिस तरीके से चुनाव का नतीजा आया पंचायती चुनाव का जिला, उसका क्या लगता है कि आपके खदेरा होवे में पानी फिर गया? क्योंकि उन्हें तो 22 का रास्ता साफ नजर आ रहा है कि 22 हम जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश की घटना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मुंह में कालिख पोतने जैसा है कि जो राष्ट्रपति जी दलित वर्ग से आते हैं, उसी उत्तर प्रदेश से आते हैं। प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र बनारस है। आप एक बात बताइए, कहते हैं जिस महिला के साथ दरिंदगी हुई, निर्वस्त्र किए गए, वो भी हिंदू थी। जो लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू सांसद, हिंदू विधायक, हिंदू राज्यपाल, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू पदाधिकारी, फिर हिंदू खतरे में कैसे है? ये सवाल पूछा जाता है। उस पर आप नहीं बताइएगा। उत्तर प्रदेश में हवा बह रही है, लठैती कीजिएगा, तो चुनाव काहे के लिए करा रहे हैं? जितना जाइए चुनाव का पैसा समाज में खर्च कर दीजिए। लूट रहे देश को, कह रहे कि देश के लिए कर रहे, महंगाई बना के गब्बर सिंह की तरह देश लूट रहे। दम जैसे गब्बर सिंह को कोई परिवार नहीं था, फिर भी डकैती डालता था। प्रधानमंत्री जी के पास एगो पत्नी था, पत्नियों को छोड़ दिए, माँ को भी छोड़ दिए। अब पूरे देश में डकैती डाल रहे, पॉकेटमारी कर रहे, फिर भी आपको नहीं दिख रहा। नहीं, और भी तो कुछ काम किए, कुछ तो पसंद आया होगा, कुछ तो 10 में से 5-8 नंबर दे दीजिए। एक काम अच्छा नाम बता दीजिए आप, आज से हम बोलना बंद कर देंगे। बोलिए, एक काम अच्छा बताइए। 1 लाख रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख नौकरी। 2 साल से मुजरा कर रहे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। 5 साल पूरे होने के आए उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म हो गया। ये सब क्या है? यूपी से आदमी दिल्ली में आके असलाहा बेचते हुए पकड़ा गया, ये गुंडागर्दी नहीं है? महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, गुंडागर्दी नहीं है? वहाँ कैसे आपने देखा होगा, कम से कम 20 जिले में आप वीडियोस देखिए। एसपी खुद एएसपी स्वीकार किया कि भाजपा के लोग हमें मारे हैं, बम गोला बारूद असलाहा के साथ आया। तो ये कौन सा गुंडा था भैया? और गुंडा चला गया तो ढोंगी अपराधनाथ खुद गुंडा है, जिस पर उस गुंडा मवाली पर 20 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। कहाँ से गुंडा चला गया? एक संत है और संत में आप इस तरह फिर रोज बात संत है। संत तासाराम को भी कह दीजिएगा, राम रहीम को भी कह दीजिएगा, तो दाऊद को का शंकराचार्य कहिएगा। लूट लिए क्या? लूट लिए, लूट के कहाँ ले जाएंगे? कौन है ना आगे पीछे कुछ? सुन लो, सत्ता की दलाली इतनी मत करो। अगर उसको योगी कहोगे, समझो, अगर आसाराम राम रहीम को संत कहोगे, तो दाऊद को लादेन को क्या शंकराचार्य कहोगे? क्यों हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हो? संत का मतलब होता है संतुलन बनाना। जो भगवा वस्त्र पहनकर पारिवारिक सुख को छोड़कर, मोह माया को छोड़कर जन सेवा करे, वो संत होता है। भगवा वस्त्र आप रामायण को देख लीजिए। रामायण में भगवा वस्त्र किसने पहना? रावण ने। क्यों? सीता का अपहरण करना था। काल ने भी राक्षस भगवा वस्त्र पहना। क्यों पहना? क्योंकि उसको हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकना था। हमारे धर्म में भगवा वस्त्र त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए पहने जाते हैं, जल्लाद के काम करने के लिए नहीं पहने जाते। योगी जी भगवा पहने, हिंदुओं के सम्मान में मंदिर बना दिए भगवा पहन के। कौन सा मंदिर बना दिए? राम मंदिर। सत्ता के लिए अपने बाप का बदल लिए। प्रोफाइल में जिसके पिताजी का नाम है, आज जो रियल में उनके पिता थे, जब मर गए, हमारा धर्म कहता है, पता है आपको धर्म के बारे में? क्यों धर्म को बदनाम करते हो? मृत पिता का अंतिम दर्शन करना, अंतिम संस्कार कराना पुत्र का धर्म है। तो कोरोना काल में जनता की सेवा कर रहे थे, कोरोना काल था, इसमें क्या फिर आपत्ति हो गई आपको? बाप, वो मजदूरों को पिटवा रहे थे, सर से लेके पांव तक बसों को बंद कर दिए थे, नहीं दिखाई दिया था आपको? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हबसियों, इतनी भी दलाली मत करो कि दिखे नहीं कि लोग पैदल नहीं चल पा रहे थे। हैं? मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, इसी हाईवे पर लोगों की कतारें लगी हुई थी, इसी 55 डिग्री 58 डिग्री सेल्सियस में लोग प्यासे तड़प रहे थे। आप कह रहे थे कोरोना में सेवा कर रहे थे। आपको देखा 5 आदमी को खाना बांटते हुए भाजपा के किसी नेता को? आप हमको वीडियो दिखा दे। ये तो अच्छा है, अच्छा है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड यहाँ नहीं चलेगा, लेकिन 9 अस्पताल पैकेज भाजपा के किसी 5 नेताओं को 5-5 आदमी को खिलाते देखा? जो लोग खिला रहे थे उनको आप खालिस्तानी कह रहे, उनको आप भरुए कह रहे। किसान ही तो खिला रहा था, और गुरुद्वारों से लंगर लग रहा था, तब तो चट रहे थे आप। आज किसानों को बदनाम कर रहे, तो शर्म नहीं आ रहा? कौन किसान को कहाँ बदनाम कर रहे हैं? अरे बधूरी क्या बोला था?
अब कौन बोला था खालिस्तानी? भाजपा के लोग ने बोला था, और आप जैसे दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार ने बोला था कि हम बोले सवाल कर रहे हैं, तो फिर आप गाली गलौज में क्यों आ जा रहे हैं? आप लोगों को जूता खोल के मारना चाहिए। देश में हालात आपने गर्त में ढकेल दिया। कौन है देश का लुटेरा? जी न्यूज़ का मालिक सुभाष चंद्र, जिसने बैंकों में डकैती डाला, उसको किसने अधिकार दिया भैया डीएनए दिखाने का? देश के किसान, पालनहार अन्नदाता किसान भाई देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपको इसका प्रमाण देखिए अभी दिखने को मिल रहा। 3 कृषि काला कानून में एक कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम संवर्धन 2020, जो 5 जून को तीनों कानून पास हुआ। तिलहन की उत्पादन 20% अधिक हुई। मलेशिया से तेल आता था, उस पर रोक लगा दी गई, आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। फायदा किसको हो रहा है? महाकोश, फॉर्चून, पतंजलि के मालिक कौन है? अडानी और 2.25 वाला कानिया। तो सीधा उसको फायदा पहुंचाया जा रहा। जब उत्पादन अधिक हुआ तो तेल के दामों में गिरावट होनी चाहिए, तेल के दाम आसमान नहीं छूने चाहिए। जो गरीब आदमी रोटी पर नमक तेल प्याज रख के खा रहा था, भाजपा की सरकार अपने व्यापारिक मित्रों के कहने से, अंबानी अडानी के कहने से प्रतिबंध लगा दिया, जमाखोरी पर से प्रतिबंध हटा दिया। राजद्रोह का मामला बनता था, तो आज खाद्य तेल के दाम कितने बढ़ गए? जब कहते थे प्रधानमंत्री जी यह तो हमारी खुशनसीबी है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम रहे, प्रधानमंत्री जी ये तो आपकी बदनसीबी है। आपके बदनसीबी का दंश पूरे 135 करोड़ हिंदुस्तानी झेल रहे। लोग कोरोना काल में और देश में मंदी और दुर्व्यवस्था, मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, विकास चला गया बांग्लादेश। मोदी जी के शासन में आग लग गई राशन में, लोग त्राही कर रहे। 95% लोगों की आमदनी कम गई, लोग भुखमरी के कगार पर हैं। कोरोना से ज़्यादा खतरनाक नमूना वायरस है, नमूना से भी खतरनाक भुखमरी हो जाएगा। नमूना वायरस कहाँ आया? तो नरेंद्र मोदी नमूना वायरस तो है, जब से आया है तब से देश तबाह है, नहीं दिख रहा? प्रधानमंत्री आप किस तरीके से? प्रधानमंत्री सुनिए, प्रधानमंत्री अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, आपका ले प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री को क्या करना था? जब देश विषम परिस्थिति में है, देश में कष्ट है, तो अपने लिए आवास नहीं बनाना था, अपने लिए नया संसद भवन नहीं बनाना था, अपने लिए विशेष विमान नहीं खरीदना था। देश आगे बढ़ रहा है, विमान आ रहा है, राफेल आ रहा है, तो क्या दिक्कत है पंकज जी? राफेल में दलाली नहीं दिखा आपको? नहीं दिखा? आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को खरीद लिया, रंजन गोगोई को जज बनाया, यहाँ तक कि कोर्टों को भी खरीद लिया। राफेल की जांच हो रही है, क्या फ्रांस के लोगों को भी राष्ट्रपति बनाएंगे प्रधानमंत्री जी? जहाँ इंजन में खराबी है, बोगी बदला जा रहा है। मान लीजिए तांगा का चक्का बदल दीजिएगा तो तांगा स्पीड थोड़ा ना चलेगा। तांगा में गधा की जगह घोड़ा लगाना होगा, तब घोड़ा रेस पकड़ेगा तांगा। तो देश में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना था, गृह मंत्री को इस्तीफा देना था, वित्त मंत्री को इस्तीफा देना था, तो बलि का बकरा बना रहे दूसरे मंत्रियों को। एक भी आदमी, सुनिए पहले बात, यही सरकार है। रविशंकर प्रसाद जी के बारे में प्रधानमंत्री को पता था, वो जा रहे थे दूसरे से इस्तीफा मांगने, खुद ही इस्तीफा देना पड़ा। क्या काम हुआ? दूरसंचार प्रणाली को ठप कर दिया। जहां 30 दिन का महीना होता है 28 दिन का महीना कर दिया, 12 महीने का साल होता था 13 महीना बना दिया। पॉकेटमारी नहीं तो क्या है? जहां फ़ोन सुनने के पैसे नहीं लग रहे थे कंपलसरी कर दिया रिचार्ज करना। तो एन केन प्रकार जो लूट खसोट हुई, अब उन्होंने क्या किया? देश विपत्ति के काल में है, जहां उनको राष्ट्रवादी अपने आप को कह रहे, सांसदों के वेतन बंद करने थे, मंत्रियों के वेतन बंद करने थे, वहां उन्होंने क्या किया कि अब तेरा लूटा हुआ हो गया, तेरा पेंशन जीवन भर मिलेगा। अब दूसरे को मौका दे दिया कि तू भी देश लूटो, तू भी हराम में खाओ, तू भी जब आजीवन पेंशन सत्ता सुख भोगो। आपने उत्तराखंड में देखा होगा 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिए। अरे भैया नहीं चल रहा है आपसे तो आप इस्तीफा दे दो ना, क्यों जबरदस्ती लूट रहे हो? देश के गरीब जनता के टैक्स पैसों से वेतन भत्ता ले रहे हो, बेशर्मो कम से कम शर्म तो करो। देश में जहां चारों तरफ विपत्ति काल है, आप मजे से लूट रहे, देश लूट रहे। लेकिन प्रधानमंत्री के विदेश नीति को तो अक्सर तारीफ होती है, विदेशों में डंका बजता है। ठीक है, योगी जी का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी से क्या परेशानी होगा? इसको डंका बजना कहिएगा, डंका बजना कहिएगा। कोरोना काल में तमाम देश मोदी जी के लिए खड़ा था। अरे भैया वाह, अरे वाह, रतौधी है कि दीनाउधी है, हैं? पैरों में पैजाब पहनिए, हाथों में चूड़ियाँ लगाइए, लिपस्टिक लगाइए, मुजरा गाइए, चौक चौराहा पर 2-4 रुपये मिलेगा। भारत की छवि विश्व के मानचित्र पर इतनी खराब हो गई कि लोग भारतीयों को देख के नफरत करने लगे। जो भारत पर पूरे विश्व की निगाहें थी, आज सभी मुंह फेर रहे। केन्या जैसे देश से 12 टन अनाज लिया प्रधानमंत्री, ये विश्व की नीति है। आज भारत अलग थलग हो गया प्रधानमंत्री जी की सारी नीतियों के कारण। प्रधानमंत्री जी अहंकारी हैं, अज्ञानी हैं, कोरा गप्पू हैं।
पूरा देश ने मान लिया ये फेंकू ही असली पप्पू है।